नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार की एनडीए सरकार ने पिछली महागठबंधन सरकार में हुई अनियमितता की जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी थी। राजद कोटे के विभागों से अलर्ट किए गए कि 826 करोड़ के टेंडर को वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया है। कुछ फैसले की जांच और भी हो रही है और ये जांच लगातार अभी भी जारी है और अभी भी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। इधर एनडीए सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि राजद कोटे के विभागों से जारी टेंडरों की जांच की जाएगी और उसमें कोई भी अगर अनियमितता पाई जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने जांच के दौरान ऐसे कई 826 करोड़ रुपए के सरकारी अनुबंधों को रद्द कर दिया। राजद की भागीदारी वाली पिछली महागठबंधन सरकार में ये 350 ठेके ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए दिए गए थे। राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग यानी कि पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर बताया कि विभागीय जांच से पता चला है कि राज्य में पिछली सरकार के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़े 350 ठेकों के आवंटन में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। ये ठंडे हैंडपंप, मिली जलापूर्ति व्यवस्था आदि की स्थापना से संबंधित थे। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पीएचईडी मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है जिसमें ठेकों को रद्द करने का फैसला किया गया। नीरज कुमार बबलू ने बताया कि विभाग ने इन ठेकों से जुड़ी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष पदाधिकारी को सौंप दी है ताकि गहन जांच हो सके। इस मामले में भी दोषी पाया जाएगा, जो भी होगा दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। टेंडर रद्द करने के लिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कोई वजह की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे तरफ मैं ये कहना चाह रहा था कि टेंडर में कई तरह की गड़बड़ियां थी, बहुत सारे चीज छूटे हुए थे। इसको एक तरह से आप कहिए हम लोग रिवाइज भी करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि जहां भी कमी है, जहां भी जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करें। बहुत सारा काम पेंडिंग था, टेंडर अच्छे तरीके से निकला नहीं था और टेंडर में छोटी मोटी गड़बड़ियां हुआ करती है। तो उन तमाम गड़बड़ियों को दूर करते हुए हम इसको फ्रेश टेंडर बहुत जल्दी निकाल रहे हैं और 6 महीने के अंदर हम लोग चाहेंगे कि नल जल की व्यवस्था दुरुस्त हो, इसी के लिए फ्रेश टेंडर निकाला जा रहा है। वहीं पिछले महागठबंधन सरकार के दौरान राजद नेता ललित यादव पीएचईडी मंत्री थे। नीरज सिंह ने बताया कि पिछली सरकार ने 17 महीने में पीएचईडी विभाग के 4,600 करोड़ रुपए के कुल 1,160 ठेके दिए थे। बाकी अनुबंधों की ही जांच की जा रही है। कैसे देखते हैं? अब देखिए, विभागीय मंत्री हम भी रहते हैं। जो टेंडर प्रक्रिया में कोई शिकायत मिलती तो उसकी जांच कराते। तो उन्होंने तो विभाग के लोग ही टेंडर किए, विभाग के लोग ही जांच किए हैं। अब तो इसमें विभागीय मंत्री की कोई भूमिका निविदा में प्रक्रिया में नहीं होती है। और नल जल योजना के हम लोगों के कार्यकाल में हम क्या कहें, 17 महीना का कार्यकाल रहा, 17 लाख का भी टेंडर नहीं हुआ था। जो भी नल जल योजना हुआ है तो पूर्व में हुआ है, कोई गड़बड़ी भी हुई होगी तो पूर्व में हुई होगी। तो डबल इंजन का सरकार है, बिहार में भी उनकी एजेंसी है, केंद्र में भी उनकी एजेंसी है। जितनी कड़ी से कड़ी एजेंसी से जांच कराना हो जांच करावे। नल जल योजना का जब से नल जल योजना शुरुआत है उसमें गड़बड़ी हुई है, कोई टेंडर में हो या योजना में कोई गड़बड़ी हुई है, योजना सही से नहीं चालू हो रहा है, योजना में कोई गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुई है, तो उसका जांच करावे। ये तो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में ही नल जल योजना हुआ है। महागठबंधन के सरकार में 5 लाख का भी टेंडर नल जल योजना। तो कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष की तरफ से एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान आया कि जो भी पीएचईडी विभाग में चीजें कराई गई थी, जो पिछले 17 महीने में हुआ था, उसकी जांच हो रही है और अगर ऐसे में कोई भी कार्रवाई होती, कोई भी चीजें सामने आती हैं, कोई भी गलत चीजें दिखती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से 17 महीने के कार्यकाल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार लोगों के बीच बोलते रहते हैं कि 17 महीने में हमने ये कर दिखाया है, वो कर दिखाया है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव भी आने वाला है।
तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जो ये वादे हैं कि 17 महीने जो किए हैं हमने, अगर आप सरकार बनाते हैं तो उसमें और भी अच्छी तरीके से काम होगा, उस पर तो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अभी विपक्ष लगातार 17 महीने के कार्यकाल की रिपोर्ट खंगाल रही है और उसमें कई सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी, जिनका जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आने वाले विधानसभा में लोगों द्वारा जरूर मिल जाएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे Facebook, Instagram और Twitter पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।